मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो कॉन्स्टिपेशन है वो कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है या जो लगातार कॉन्स्टिपेशन रहता है वो कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। आज मैं उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करूंगा। जो कॉन्स्टिपेशन है नॉर्मली किसी को भी कभी भी हो सकता है, जो अपने आप ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन 3 महीने से ज्यादा रहता है तो इसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में माना जाता है। और जब भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगा तो एक प्रॉब्लम हमेशा होती है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो जाएं। उन कॉम्प्लिकेशंस को जरा ध्यान से देखिए। नंबर 1 पर जो कॉम्प्लिकेशन आता है वो है हेमोरॉइड्स, या जिसे आप पाइल्स के नाम से जानते हैं। जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपकी लेट्रिन हार्ड होगी एंड आप उसको बाहर निकालने के लिए ताकत लगाएंगे। आप ताकत लगाने के अलावा लेट्रिन में ज्यादा देर तक बैठेंगे। अगर ऐसा होगा जब आप ताकत लगाएंगे तो जो लेट्रिन का रास्ता है या जो एनस है उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं या वेन्स होती हैं या खून की नसें होती हैं वो प्रेशर के चलते फूलना चालू हो जाती हैं। ये जो नसें फूल जाती हैं खून की, इन्हें आप हेमोरॉइड्स या पाइल्स के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल वेरिकोस वेन्स जैसी होती हैं जो लेट्रिन के रास्ते में होती हैं। इन फूल जाती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नाउ ये दो तरह की होती हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, नंबर 2 इज द इंटरनल हेमोरॉइड्स। जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं वो हैं जो लेट्रिन के रास्ते के बाहर या एनस के बाहर स्किन के नीचे फूलती हैं, और इंटरनल हेमोरॉइड्स वो हैं जो लेट्रिन के रास्ते में या अंदर जो लाइनिंग होती है उसके अंदर फूलती हैं। तो ये दोनों हो सकती हैं, एक्सटर्नल हेमोरॉइड हो सकते हैं, इंटरनल हेमोरॉइड हो सकते हैं। नाउ जब भी हेमोरॉइड्स होते हैं या पाइल्स होते हैं, इनके लक्षण क्या आएंगे? लेट्रिन के रास्ते में खुजली होगी, लेट्रिन के रास्ते में पेन हो सकता है, इन लेट्रिन जाने में ताकत आप लगाएंगे तो ब्लड आ सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है। जो ब्लड आएगा वो हमेशा लेट्रिन से सेपरेट आएगा, लेट्रिन के बाद आएगा या लेट्रिन के पहले आएगा, या लेट्रिन के सरफेस पर लगा हुआ भी आ सकता है। कभी जो ब्लड आएगा वो बूंद बूंद करके आएगा, लेकिन कभी कभी एकदम पिचकारी के फॉर्म में भी आ जाता है, एंड जो अमाउंट है वो वेरिएबल होगी। तो ये पूरा की पूरा जो पाइल्स डेवलप हो जाता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के चलते, उसके ये सब सिम्टम्स आएंगे जिसे आपको पहचानने की जरूरत है। नंबर 2 पर आता है एनल फिशर। जब भी आपकी लेट्रिन टाइट होगी, लेट्रिन हार्ड होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आप बहुत ताकत लगाएंगे, आप ज्यादा देर तक बैठेंगे, तो जो हार्ड स्टूल लेट्रिन के रास्ते में पास होगा तो वास्तव में लेट्रिन के रास्ते को ये कट कर सकता है, टियर कर सकता है। जब ये टियर करेगा या कट कर देगा तो इसे कहते हैं एनल फिशर। कभी कभी जो एनल फिशर्स हैं वो काफी डीप हो सकते हैं, कभी ये काफी बड़े हो सकते हैं। जो फिशर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक एक्यूट फिशर होते हैं, एक क्रॉनिक फिशर होते हैं। एक्यूट इसका मतलब यह है कि अभी बना है ये, और क्रॉनिक यह है जो बार बार बनता है या लंबे समय से बना हुआ है। जब भी एनल फिशर होंगे तो सिम्टम्स क्या आएंगे? जब लेट्रिन आप करने जाएंगे तो आपको अनबियरेबल पेन होगा। लेट्रिन जैसे पास होगी, लेट्रिन का रास्ता स्ट्रेच होगा तो आपको इतना दर्द होगा कि आपकी बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। आपको लेट्रिन के रास्ते में खुजली होगी, कभी कभार ब्लड भी आ सकता है। ये ब्लड जो दर्द होता है वो इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी लेट्रिन को निकलने में दिक्कत होने लगती है। इतना ज्यादा पेन होता है कि लेट्रिन करने के बाद कभी कभी आपको आधा घंटे 1 घंटे लेटना पड़ जाता है, इतना ज्यादा दर्द होता है। ये जो कट्स होते हैं ये लार्ज हो सकते हैं, ये डीप हो सकते हैं, ये क्रॉनिक फिशर्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एक बार आपको फिशर हुआ तो लेट्रिन को पास करने में और डिफिकल्टी होने लगती है, तो कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन ज्यादा और हो जाएगा तो फिशर के हील होने की संभावना है वो और कम हो जाती है। तो जो कॉन्स्टिपेशन और एनल फिशर का जो एसोसिएशन है वो एक विशेष सर्कल तैयार हो जाता है कि एनल फिशर हुआ तो कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होगा, और कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हुआ तो एनल फिशर और डीप हो जाने का डर है। तो यह है एनल फिशर। नंबर 3 पर आता है इंफेक्शन। जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है वो कभी जो लेट्रिन आपके रेक्टम में या नीचे के इंटेस्टाइन में इकट्ठी होती है, इन आप ताकत लगाकर अगर उसे आप निकाल नहीं पाते हैं तो ये लेट्रिन आपस में इकट्ठी होके एक मांस जैसा बना लेती है या गांठ जैसी बना लेती है, और ये जो गांठ जैसी बन जाती है तो ये एक्चुअली ये ब्लॉक करने की ताकत रखती है। इन आप ताकत भी लगाएं तो लेट्रिन के रास्ते से निकलती नहीं है। नॉर्मली जब आप ताकत लगाते हैं तो लेट्रिन बाहर आती है, लेकिन अगर इस तरह का लंप बन गया, गांठ जैसी बन गई, लेट्रिन इकट्ठी होकर इतनी बड़ी गांठ बन गई तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, वो निकलती नहीं है। इसे कहते हैं फीकल इंफेक्शन। अगर फीकल इंफेक्शन हुआ
इसका मतलब कि जो आंत है उसमें ब्लॉक डेवलप हो गया, आपके पेट में दर्द होगा, रुक रुक के मरोड़े आएंगे, हवा पास होना बंद हो जाएगी और उल्टी होने लगेगी। ये चारों सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा पेट ऐसा डिस्टेंशन हो जाएगा। ये कुछ तरह की इमरजेंसी है कि जिसे आप शायद घर में मैनेज नहीं कर पाएंगे। सिर्फ होम रेमेडी से इसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको इमरजेंसी रूम जाने की जरूरत पड़ेगी एंड आपको हॉस्पिटल जाके कुछ ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। मोस्ट कॉमनली छोटे बच्चे और ओल्डर एडल्ट्स, ये दो कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको फीकल इंफेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा होती है। नंबर 4 पर आता है रेक्टल प्रोलैप्स। जब जो रेक्टम है वो आंत है उसका बिल्कुल आखिरी हिस्सा है जहां लैट्रिन इकट्ठी होती है। कभी ऐसा होता है कि आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, इन आप बहुत ज्यादा स्ट्रेन करते हैं, ताकत लगाते हैं लैट्रिन को निकालने के लिए, तो उस ताकत के चलते एक्चुअली आंत का ये हिस्सा जिसे आप रेक्टम कहते हैं ये बाहर आ जाता है। ये जो रेक्टम बाहर आ जाता है, कभी ये थोड़ी साइज में आता है, कभी ये काफी बड़ी साइज में बाहर आ जाता है, इन जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये दर्द करेगा, अनबियरेबल पेन करेगा, कभी इससे ब्लड भी आ सकता है। अगर ये थोड़ी मात्रा में निकलता है तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट करना कि पाइल्स बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है या छोटा सा प्रोलैप्स भी साथ में आ रहा है। लेकिन दोनों के दोनों में जो लैट्रिन का रास्ता है उसमें बल्जिंग दिखाई देती है, लेकिन दोनों के ट्रीटमेंट अलग हैं एंड दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स अलग हैं। जो प्रोलैप्स होता है या रेक्टल प्रोलैप्स होता है, जैसा मैंने कहा कि वो कभी छोटी साइज का हो सकता है, तो आप जैसे खड़े हुए लैट्रिन करने के बाद वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है, जिसे कहते हैं सेल्फ रिड्यूसिंग प्रोलैप्स। लेकिन कभी वो इतना ज्यादा साइज में निकल आता है कि आपको पुश करना पड़ता है ताकि ये अंदर चला जाए। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इतना बाहर आ जाता है कि आप पुश भी करते हैं तो वापस नहीं जाता है, ये इमरजेंसी खड़ी हो जाती है। इन इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह और हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि कॉन्स्टिपेशन वंस इन अ व्हाइल किसी को भी हो सकता है, इट्स ए नॉर्मल प्रॉब्लम जो अपने आप एक दिन में 2 दिन में ठीक भी हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप फाइबर कैसा लेते हैं, आप पानी कितना पीते हैं, आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट ये चीज करेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से तक परसिस्ट करता है तो ये 4 कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा आने का डर रहता है। नंबर 1, पाइल्स डेवलप होने की संभावना होती है। नंबर 2, एनल फिशर्स होने की संभावना होती है। नंबर 3, लैट्रिन इकट्ठी हो जाए और फीकल इंफेक्शन कर दे, इसकी संभावना होती है। ज्यादा ताकत लगाने से कभी जो रेक्टम है वो बाहर आएगा, इसे रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं। ये चारों कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के चलते आने की संभावना होती है। तो जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है तो ये चारों कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।